चाहिए ना, इसीलिए ये मंच तैयार किया है, भारत रत्न दिलवाएंगे। जो जहर फैलाकर तू तेरा साम्राज्य बनाया था, नीचे झांक कर देख, आज वही जहर तेरे हाल पर हंस रहा है। अगर तुझ जैसा एक शैतान इस समाज में बच जाए तो देश के भविष्य का चिराग बुझ जाएगा। तू हमारा भविष्य छीन नहीं सकता। अरे अंदर मेरे हाथों मरेगा ये शैतान कहेगा, परेशान कर डालूंगी। अरे बाप रे, इसका खून कर डालूंगी मैं, इसका खून कर डालूंगी। मेरी बात तो सुनो। तू जाएगा कहाँ? नहीं कर सकता। मेरी बात तू सुनो। मौत के सामने सपने नहीं कर सकता। मैं इसको मार डालूंगी। मैं खून कर डालूंगी, खून कर डालूंगी। अरे छुपता कहाँ है तू? भागेगा कैसे? बोल अब, बोल, तेरे सामने मौत खड़ी है। मैं जानना चाहती हूँ तू है कहाँ? भागना मुमकिन नहीं है, भागना मुमकिन नहीं है किसी भी तरह। समझा क्या? समझा क्या? अब सारे रास्ते बंद हैं। कहाँ भाग रहे थे बबुआ? सावित्री, तुम्हारा मुखड़ा देखकर ऐसा लगता है बिल्कुल झांसी की रानी हो बिना घोड़े के। ऐसे निर्दोष जीवों को मारकर फायदा क्या हुआ? बाप रे, एक चूहे को मारने के लिए इतना शोर मचाया। बाप रे, मैं तो समझी थी पड़ोस में डाकुओं ने हमला किया। चल चल चल। छोटा सा प्राणी, इसने मेरे दो ब्लाउज काट दिए, तुम्हारी कमीज काट दी, हमारा गमछा भी काट दिया है। इस फटीचर मकान में रहें कैसे? तो जाना राजमहल में जाकर रहो। है जाऊंगी वहाँ, राजमहल में रहूंगी मैं, जहाँ चूहे राज न कर रहे हो और तुम्हारे जैसा मकान मालिक तो ना हो। हाँ। अरे तुम हमारा तुलना चूहा के साथ कर रही हो, हम चूहा हो? अरे तुम्हारे बाप का नसीब भला है कि चूहे के साथ तुलना कर रही हूँ। हाँ। अरे तुम हमारे बाप को बीच में लाई। हम कितना बार तुमसे कह चुके हैं कि हमारे बाप को बीच में मत लाया करो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अपने बाप को काहे नहीं खेलते? क्या खतरनाक हादसा है। वो महाराष्ट्र के लातूर के भूकंप में अनगिनत लोग मर गए हैं। हे बाबा लोकनाथ, यहाँ क्यों भूकंप नहीं होता? होने से ये फटीचर मकान धंस जाता और उसके साथ साथ चूहे भी। जगदीश, अपने घर वाली को सावधान कर दे, हमरे बर्दाश्त का भी एक सीमा है, नहीं तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर अभी इसी वक्त। समझे कि नहीं? मालूम होता है भूकंप यही होगा। हाँ छोड़े ना। सावित्री, चाय बने तो हमको भी देना। हाँ दूंगी होने पर। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं जाओगे? तमाशा देख रहे हो यहाँ पर? चलो। हाँ। सावित्री, सावित्री, उठो, तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। हाय राम, तुम चाय ले आए? मुझे उठाना था ना। क्यों यामिनी जाते ही जगाया ना, भोर भई मरु लाज में। धत, मुझे शर्म नहीं आती क्या? नंदू जी देखेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं बिस्तर पे पड़ी सो रही हूँ, तुम मेरे लिए चाय लाए हो। नंदू जी कुछ नहीं सोचेंगे मालूम, मैं अगर तुम्हारे साथ सो गया तो। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते। बहुत खूब, बहुत खूब। तेरा प्रमोशन रुकना मुश्किल है। एक एहसान करेगा, ये 2 पन्ने टाइप करके शाम को छोटे बाबू को दे देना और बोलना मैंने किया है, मुझे कुछ काम है। कीप इट अप है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा। बाबू, चाय तो ठंडी हो गई। हाँ एकदम ठंडी हो गई। और एक कप ला दूं? नहीं नहीं, तुम्हें कष्ट होकर रहने दो भाई। बाबू, आपसे कुछ कहूं मैं? ये आपसे बेगारी करवाते हैं, ये आप समझ नहीं पाते। आप क्यों करते हैं इनका काम? क्यों जगदीश, नाटक की लिस्ट में तेरा नाम देखा? नाटक? मेरा नाम? हाँ, हमारे ऑफिस के एनुअल फंक्शन में एक नाटक हो रहा है ना, उसमें देखा कि तू एक रोल कर रहा है। नहीं नहीं, ये नाटक फटक मुझसे नहीं होगा। बॉस ने लेकिन तुझे सिलेक्ट किया है। अरे 6 बज रहा है, तू घर कब जाएगा? नहीं, वो भोला जी के 2 जरूरी फाइलें टाइप करना है। ए लो, मैं अपना फाइल ही भूल गया। अरे अरे छोड़ो मुझे,
बाबा, कमीज के अंदर तिलचट्टे छोड़ दिया। तिलचट्टा तुझे खा जाएगा क्या? फर्स्ट हुआ है। फर्स्ट हुए तो क्या तुमने मुझे खरीद लिया? चल भाग, चल भाग। अजी सुनते हो, मेरा एक 10 का नोट मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। तुम्हें मैं कितने दिन से बोल रही हूँ। ये जगदीश का हाव भाव मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल आंख बचा के हाथ साफ करने लगा है। बोल कमी है, बोल बोल कहाँ रखा है पैसा? बोल बोल जल्दी, पता कहाँ रखा है? बोल बोल कहाँ की? सास दूध पिला के घर में डाल रही हूँ मैं। बोल मैंने चोरी नहीं की। कल मुँह कहता बोल नहीं, मैंने चोरी नहीं की। बोल क्यों नहीं है? मार डालूंगी तुझे। विश्वास करो बाबा, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की बाबा। चोरी नहीं की तो नोटों का क्या पंख निकला है जो उड़ जाएगा? अभी जो पैसा निकाल कर ना दिया तो रात का खाना तुझे नहीं मिलेगा। सुनती हो, मेरे पेट में आग लगी है। देती हूँ। अरे ये क्या? ये रहा तुम्हारा नोट। बैठे बैठे नखरा हो रहा है ना? और सुन, सोने से पहले वो बर्तन धो पोंछ के बिल्कुल साफ करके रखना, नहीं तो तुझे कल भी खाना नहीं मिलेगा। समझा? कल भी खाना नहीं मिलेगा। बदजात कहीं का। अरे 8:30 बज गए। बाबू, घर नहीं जाएंगे क्या? बस हो गया आज का काम। ये क्या लगा रखा है आपने? दूसरों के लिए अपना घर बार भूल जाते। 8:30 बज गए हैं। जाइए, घर जाइए। अच्छा चलता हूँ। अच्छा बाबू। 1 किलो चीनी देना। ये चावल कैसे दिए? 11 रुपए किलो। कवि सुकानदेव के अभिनंदन सभा का टिकट यहाँ पर मिल रहा है। कुछ टिकट बची है क्या? है ना 2 टिकट ही हैं। ये ओह थैंक यू। अरे दीदी, अपना सामान तो लेते जाइए। ओहो, बाद में आके लूंगी। अरे दीदी, टिकट के पैसे। अरे बाबा, सुकानदेव जैसे इंसान के दर्शन मिलना भाग्य की बात है। अभी उन्हें ऑफिस से लेना होगा। बाकी सुबह टाटा। भारतीय युवक संघ की ओर से मैं इनका स्वागत करता हूं। What Bharat thinks today, world thinks tomorrow. ये ताली बजाने की बात नहीं, ये मणिहार मुझे सुहाता नहीं, ये कहावत मेरी नहीं। बहुत दिन पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन शब्दों को भारतवासियों के लिए बोले थे। मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। भाग्य देवता पर सब कुछ छोड़कर अभी हम लोग सोए पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि हम सब जाग कर सो रहे हैं, और जो लोग जाग कर सोते हैं उन्हें कोई जगा नहीं सकता। भाग्य देवता के करुणा का मुंह ताककर सब बैठे हैं। क्या हुआ?
कवि सुकानदेव कितने सुंदर बोलते हैं ना। इसीलिए तो वो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। चलो चलो, काफी देर हो चुकी है, चलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे ये क्या, सीता की अग्नि परीक्षा? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत के साए में अब सब इम्तिहान में कामयाब होंगी मैं। वो तो समझा, लेकिन ये राम कहाँ है? क्यों, तुम ही तो हो मेरे राम। सावित्री, सावित्री, क्या हुआ सावित्री? और कितने दिन मैं जिस्म को जलाऊंगी? रोज ही सुन रही हूँ, फ्रिज आ रहा है, टीवी आ रहा है, प्रेशर कुकर भी आ रहा है। अब ऊपर से नाटक तो देखो। माँ, आपको अब और कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। ये बकवास क्यों? कहाँ है वो सब? अब इन्हें बच्चा भी होना है। गर्भवती होके जैसे हम सबको स्वर्ग ले जा रही हैं। लेकिन माँ, आपको तो मैंने पहले ही बताया था, मैं ये सब लेन देन में विश्वास नहीं करता। एक ही बात को लेकर क्यों इतना अत्याचार कर रही हैं? बेशरम, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम अपनी माँ के मुंह पर जवाब दे रहे हो? राम राज्य तुम बनाओगे, राम बनोगे? ये अयोध्या नहीं है, ये निरंजन मजूमदार का मकान है। राम बनना चाहते हो तो सीता को लेकर वनवास चले जाओ, हम लोग तुम्हारा बोझ और नहीं उठा पाएंगे। गेट आउट, आई से गेट आउट। चलो चलो। सावित्री, उठो सावित्री, उठो। पेट में चोट लगने से काफी खून बह चुका है, बच्चा भी मर चुका है। भविष्य में बच्चा होने की आशा नहीं है। अब अगर आप अपनी पत्नी को बचाना चाहते हैं तो अभी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना। डॉक्टर बाबू, मेरी स्त्री को बचा लीजिए, मेरी स्त्री को बचा लीजिए। ऑपरेशन करने में करीब 10,000 का खर्चा आएगा। इतना पैसा मेरे पास नहीं है डॉक्टर बाबू। बताइए मैं क्या करूं? ये अस्पताल कोई खैराती नहीं है, यह है प्राइवेट नर्सिंग होम। और हमारा समय वेस्ट मत कीजिए आप। अगर इंतजाम ना कर पाए तो बाइज्जत अपनी पत्नी को ले जाइए। आपके पैर पड़ता हूँ डॉक्टर बाबू, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये इतना रकम मैं कहाँ से? गुड मॉर्निंग मैडम। किससे मिलना है? जगदीश बाबू घर पे हैं? आपको तो ठीक से पहचाना नहीं। मेरा नाम रंजीत सिन्हा है, मैं जगदीश के साथ एक ही ऑफिस में काम करता हूँ। वो तो अभी अभी बाहर गए हैं, ऑफिस गए हैं। अरे किससे बतिया रही हो? अरे उनके ऑफिस के दोस्त रंजीत बाबू आए हैं। अरे आप अभी तक बाहर ही खड़े हैं। आइए आइए, अंदर आइए। फिर कभी, जरा जल्दी है, इतने सारे इनविटेशन कार्ड बांटने हैं मुझे। मैं अपने जन्मदिन पर गेट टुगेदर करना चाहता हूँ, इसीलिए इनवाइट करने निकला हूँ। आप जगदीश को लेकर अवश्य आइएगा। मैं ठीक से वादा नहीं कर सकती, फिर भी मैं उनको जरूर बोलूंगी। वो अब वैसे पार्टी वार्टी में जाते नहीं हैं। आप लोगों को तो आना ही पड़ेगा। उसे बोलिएगा मैं खुद आया था इनवाइट करने के लिए। हालांकि आपके साथ ये पहली मुलाकात है, लेकिन लगता है आपको पहले देखा है। मुझे कहाँ देखा है बताइए तो। अच्छा मैं चलूं? पार्टी में जरूर मुलाकात होगी। आप आ रही हैं ये पक्का है। नमस्ते। सुन, ये कोल्ड ड्रिंक में मिला देना तू, और मैं जिसके कंधे पर हाथ रखूंगा उसे ये गिलास दे देना, समझा ना? समझ गया, लेकिन मामला क्या गुरु? देख, जो बेवकूफ आज यहाँ आ रहा है वो बिल्कुल शराबी नहीं है। उस साले को सबके सामने बेइज्जत करना पड़ेगा,
तभी मेरा काम पूरा होगा। नया खेल है क्या गुरु? तमाशा देख, बंदर नाच नचा के छोड़ूंगा। मैं जरा बाहर जा रहा हूं। अरे जगदीश, तुम? जी, आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे कॉलेज का परमानेंट स्टूडेंट था। मुझे तुम जैसे फेयरवेल पार्टी में पाओगे वैसे ही वेलकम पार्टी में पाओगे। दूसरी बात ये है, मैं एक ही क्लास में 7 बार इम्तिहान दिया करता हूँ। लकीली अगर इस बार लुढ़क गया फिर तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। अरे सावित्री, मतलब सावित्री देवी, नमस्कार। तुम्हें गुरु मानता हूँ। हमारे कॉलेज के लड़के बच्चे न जाने तुम लोगों को कहाँ देगा। बसंत कैबिन के अंदर, विक्टोरिया में, पार्क होटल में, महाकाली के मंदिर में सब बोलते रहे सावित्री इस बेअक्ल बकरे को काली मंदिर में ले जाकर बलि चढ़ा देगी। लेकिन तुम बाहर से दिखते हो एकदम ऐसे वैसे, हकीकत में तुम बहुत सियाने हो। अरे मगरमच्छ को किनारे लाभ पटके तुम्हारे चरण का है गुरु। ये क्या कर रहे तुम्हारे हैं? चरण चाहिए। क्यों? भाग्य में अगर मगरमच्छ ना हो तो छोटी मोटी मछली मिल जाए। ए राजा, दारू मेरा दारू का गिलास कहाँ है भाई? आ रहा हूँ। आजा आजा। ए रंजीत, हाँ मैं आ रहा हूँ। आइए आइए। ये लीजिए। ये लीजिए फैंटा। थैंक्स। एक मिनट, हाँ, मैं अभी आया। अरे सुनो, ओह, हाय। So bring your good times and your laughter too. We're gonna celebrate your body. Come on now. Let's all celebrate. We gonna celebrate and have a good time. क्या हुआ? सुनो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे यार, मेरा सर चकरा रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सॉरी। अरे 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 उसको भीतर लिया। वहाँ सुना हुआ। अरे 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 सावित्री, हुआ क्या है? अरे अरे कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा नंदू जी। पार्टी में अच्छा खासा नाच गा रहे थे, न जाने इनको अचानक ही क्या हो गया। सुनो, तुम जरा डॉक्टर को बुला लाओ ना प्लीज। डॉक्टर लाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत नाच कूद रहा था ना, जरा रस लेने से ठीक हो जाएगा। आप लोग चिंता ना करें। नाच रहा था, गा रहा था ये। ओ, फिर कहीं शराब उराब तो नहीं पिया ना? नहीं तो शराब का बू तो नहीं।
आपको पहचाना नहीं? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिन्हा है। अच्छा अच्छा, आप ही आए थे उस दिन जगदीश के ऑफिस जाने के बाद सावित्री को निमंत्रण पत्र देने के लिए। समझा। बसंत के बिन के अंदर अरे हुआ क्या था? मैं कहाँ हूँ? तू तो अपने घर में लेटा है। हुआ क्या था? मैं यहाँ आया कैसे? अरे ये तुझे यहाँ लाए हैं। क्यों? अरे बताओ ना, हुआ क्या था? काम से गया। नहीं जानता, अचानक एकदम मेरा सर घूम गया, उसके बाद कुछ नहीं मालूम। बुझे, आप रहते कहाँ हैं? नजदीक ही। आपको मालूम नहीं रात बहुत हो गया है, अब आपको जाना चाहिए? ठीक है कह रहे हैं, रात ज्यादा हो गई है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। इनका ख्याल रखिए। चिंता मत कीजिए, हम हैं, सावित्री है। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सावित्री, बोल तो हुआ क्या था? क्या बताऊं, बताओ। मैं नहीं जानती। भैया जानते हो, हम लोगों को इतने दिन हुए ब्याह किए, मैंने इनका ये रूप देखा ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, उठाओ, संभाल के ले जाओ। अरे संभाल सकोगी ना? चाबी भूल गए थे ना? ओह, गुड नाइट। गुड नाइट। कहिए, क्या कोई खास बात है? एनी प्रॉब्लम? नहीं, मतलब नाटक के बारे में कुछ कहने आए थे यहाँ हम। आप अगर खुद जगदीश को दुशासन का पाठ करने को बोलती हैं, मैं समझता हूँ आपके मुंह पर वो ना नहीं कह पाएगा। ठीक है, आप लोग जाइए और जगदीश को भेजिए। ओके मैडम। जगदीश बाबू, मैडम ने बुलाया है। क्यों, क्या बात है? खुद ही जाकर मालूम कर लीजिए, शायद कोई जरूरी काम है, जल्दी जाइए। जगदीश, नमस्ते मैडम, आपने मुझे बुलाया? आपने ना कल पार्टी में अकेले ही नाच गाकर रंग जमा दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं खुद नहीं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा सर अचानक चकरा गया था। एक्चुअली आप खुद ही नहीं जानते कि आप क्या हैं। आपके मन में एक महान प्रतिभा सोई हुई है। यस, आप एक महान अभिनेता बन सकते हैं। ओ माँ, आप बैठिए ना। दरअसल हुआ क्या कि हमारे ऑफिस के एनुअल फंक्शन में एक नाटक हो रहा है, नाम है द्रौपदी का वस्त्रहरण। इस नाटक में आपको एक पाठ करना पड़ेगा। है? मैं? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं उनसे पहले ही बोल दिया था। नहीं, बोलने से मानूंगी नहीं, आपको करना पड़ेगा। कितना इंटरेस्टिंग होगा। आप दुशासन और मैं द्रौपदी। वस्त्रहरण। वस्त्रहरण? आपका? नहीं, ये मैं ये सब खराब काम नहीं कर पाऊंगा। आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज माई ऑर्डर। नाउ यू कैन गो। आप अभी जा सकते हैं। आपको एक खबर पहुंचानी है। क्या बात है? एक मजे की बात है।
हमारे ऑफिस की मैनेजर अन्नपूर्णा देवी द्रौपदी के वस्त्र नाटक में द्रौपदी का पार्ट कर रही हैं। वो चाहती हैं आपके स्वामी दुशासन का रोल करें। वो और अभिनय मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। ऐसे में ही वो बहुत शर्माते हैं। अरे नहीं नहीं, उन्हें जिस तरह हो राजी करवाइए। आपके पति पर अन्नपूर्णा देवी कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। जगदीश की शक्ल सूरत भी तो ऐसे में अच्छी है। ऐसे में क्यों? वैसा खूबसूरत आदमी है कहाँ? छोड़िए ना, अन्नपूर्णा देवी ने आपके पति के प्रमोशन के लिए सिफारिश की है और ये भी बोल रही थी कि दुशासन का पार्ट न करने से उनको नागालैंड ट्रांसफर कर देंगी। कपड़े उतारने पड़ेंगे। कपड़े क्यों उतारने पड़ेंगे? अरे बाबा, मैं नाटक की बात बोल रही हूँ। तुम्हें तो खाली द्रौपदी के कपड़े खींच खींच कर उतारने पड़ेंगे और कपड़े कृष्ण देंगे। ना है कुछ करना, ना है कुछ बोलना। इतनी छोटी सी बात और तुम इतना घबरा गए। नहीं नहीं, ये घबराने की बात नहीं है, एक अभद्र मामला है। मैं एक भद्र महिला का सबके सामने कपड़े उतारूंगा? उफ बाबा, तुम्हें लेकर मैं करूं भी तो क्या? द्रौपदी का वस्त्रहरण नाटक लाखों बार हो चुका है। वहाँ दुशासन का पार्ट जिन्होंने किया है वो सब क्या बदतमीज हैं? नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहता। बस लेकिन तुमने ये बात जाना कैसे? तुम्हारे ऑफिस के रंजीत बाबू ने फोन किया था। ओह, तुम्हारी ब्रांच मैनेजर अन्नपूर्णा देवी। हाँ हाँ, वो जो द्रौपदी का रोल कर रही है। सुना उन्होंने तुम्हारे प्रमोशन के लिए रेकमेंड किया है। और अगर तुमने दुशासन का पार्ट ना किया तो सीधा तुम्हारा नागालैंड ट्रांसफर करवा देंगे, समझे तुम? नागालैंड? तब तो बहुत अच्छा होगा। सुना है जगह खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत है तुम्हारा सर। मैं वो जंगल वंगल में नहीं रह पाऊंगी। नहीं नहीं, तुम यहीं रहो। मैं आता जाता रहूंगा और हर महीने तुम्हारे लिए खर्चा पानी भेजता रहूंगा। हाँ? तुम मुझे छोड़कर वहाँ अकेले रह पाओगे? नहीं, मैं तो ये बोला ही नहीं। सुनो ना जी, मेरे लिए तुम दुशासन का पार्ट करो ना। मैं जो बोल रही हूँ मेरी नहीं सुनोगे? मैं बाद में सोचूंगा, अब मुझे नींद आ रही है। तो फिर तुम दुशासन का पार्ट कर रहे हो ना? मैं जानती थी तुम मेरी बात टाल ही नहीं सकते। ए, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। क्या कर रही हो? मैंने कहा था। फिर से जीत गए हम लोग। लुट गए युधिष्ठिर। तुम्हारे पास कुछ बाकी नहीं रहा रखने को। पण है बाकी है भांजे मेरे रखने को। पण क्या है मामा श्री? परम सुंदरी द्रौपदी। क्या कहा दुराचारी? अभी तेरे हर लूंगा प्राण। शांत हो जाओ भ्राता। ठीक है, द्रौपदी को रखा मैं, पर फेंको पासा। फिर से जीत गया। जाओ दुशासन, सभा के बीच द्रौपदी को ले आओ और सबके सामने करो उसका वस्त्रहरण। जगदीश बाबू बाहर आइए। जगदीश बाबू बाहर आइए, बाहर आइए ना। ए रंजीत, किसी तरह कुछ बोल के मैनेज करो। अरे बोलो ना। कारण क्या बधिर हुआ है तुम्हारा? सुना नहीं मेरा आदेश? द्रौपदी को सभा बीच करो अभी से। जगदीश बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो नाटक जम रहा है और आपकी वजह से हमारी नाव किनारे आके डूब जाएगी। इनको देखिए, मुझसे नहीं होगा। मेरा ना डर के मारे पेशाब निकल गया। छी छी छी। चलिए मेरा हाथ पकड़िए, चलिए। नहीं, मुझसे नहीं होगा। नहीं पकड़ेंगे मतलब? आपको पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो राजी क्यों हुए थे? वो आपने बताया था ना कि नहीं किया तो नागालैंड ट्रांसफर कर देंगी। हाँ कर दूंगी, अगर नहीं पकड़ेंगे तो वही करूंगी। चलिए नहीं, चलिए। नहीं, आ जाओ, आ जाओ, कर मेरा वस्त्रहरण।
क्यों रे पापी, कहाँ गई तेरी स्पर्धा? क्यों नहीं कर रहा मेरा वस्त्र हरण? कर मेरा वस्त्र हरण। कर वस्त्र हरण। वस्त्र हरण। महाभारत का अपमान इस तरह कॉमेडी करके मैं तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। सुना है फैक्ट्री की यूनियन में आप सभापति हैं, नेता होना चाहते हैं। नेता बनने की ख्वाहिश नहीं है सर, हम न्याय विचार पाना चाहते हैं। फैक्ट्री के वर्करों के बीच आप जो विष फैला रहे हैं उसमें आप खुद ही बेमौत मर जाएंगे। एक कहावत है ना सर, विष विष को काटता है। आपके माफी खून चूसने वाले मालिक का विष दांत तोड़ने में जरा सा विष तो फैलाना ही पड़ेगा। आप शराफत की सीमा पार कर रहे हैं। वो तो आप लोग कितने दिनों पहले ही पार कर चुके हैं। सुना है आपकी बीवी और एक लड़का है, क्यों झमेले में पड़ रहे हैं? छुट्टी सैंक्शन कर देता हूं और कुछ खर्चा भी दे देता हूं, जाइए कहीं घूम आइए। घूस देना चाह रहे हैं सर, हमारा पेट बर्दाश्त नहीं करेगा। जो नाजायज दावा आप लोग कर रहे हैं वो पूरा करना चाहें तो मैनेजमेंट को एवरी मंथ 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, और आप जैसे नेता को हटाने के लिए 25,000 ही काफी है। आप क्या मुझे डरा रहे हैं सर? नहीं, सावधान कर रहा हूं। वो तो मैं भी आपको कर रहा हूं सर। हम लोगों के हक का दावा अगर आप मिटाना दें तो हम हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। और एक बात है सर, डर न दिखाइएगा। जिन मजदूरों को खोने का कुछ भी नहीं होता वो अगर डर जाएं तो बच नहीं पाएंगे। डर से कौन मरते जानते हैं सर? जिनके पास बहुत कुछ है, जो गरीबों के हक का दावा ना मिटाकर बहुत जमा किया, उन्हें खोने का डर है। उन अमीरों को। बहुत भाषण दे चुके, आप लोग हड़ताल करने वाले हैं, ये तय कर लिया। हम लोगों के हक का दावा मिटा दीजिए, हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे। हक का दावा? ठीक है, आप जाइए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाबा, तुम मेरे लिए चॉकलेट लाए हो? बाबा, तुम चॉकलेट नहीं लाए? इतनी देर से लड़का तुम्हारे इंतजार में बैठा है कि तुम चॉकलेट लाने वाले हो। न कहा न पूछा, कस के एक झापड़ मार दिया। कई बार तुम्हें बोला है कि अपने कारखाने का झमेला घर में मत लाया करो तुम। घूस लो वरना दुनिया से विदा लो। धमकाया। क्या हुआ है, साफ साफ बताओ ना। और क्या बताऊं, मालिक मुझे खरीदना चाहते हैं। मेरे साथी मजदूरों के साथ मुझे बेईमानी करने बोल रहे हैं। कौन क्या करवाना चाहता है मैं नहीं जानती। तुम ये सब यूनियनबाजी करना छोड़ दो। जब से यूनियन के प्रेसिडेंट हुए हो तब से ही ये सब झमेला है। तुम बोलोगी तो मैं नौकरी छोड़ दूं, फिर सब मिलकर भीख मांगकर खाएंगे। जरूरत हो तो वो भी मंजूर है, अशांति बर्दाश्त नहीं होती। हाँ। बाबा, तुम नाराज हो? मैं कभी भी चॉकलेट नहीं मांगूंगा। मुन्नू, मुन्नू, मैं बहुत परेशान था रे। अच्छा तू ही बोल, अन्याय मुंह बंद करके सह लूं या उसके खिलाफ विद्रोह करूं?
विद्रोह क्या बाबा? अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का नाम है विद्रोह, और जो उठाता है वो विद्रोही। तो आज से मेरा नाम विद्रोही। मैं भी तुम्हारे जैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। कर पाएगा तू? हाँ, कर पाऊंगा। माँ, आज से तुम मुझे मुन्नू कह के नहीं पुकारोगी। आज से मेरा नाम विद्रोही। मुझे बचाइए सर। What you say? I cannot understand. सर मैं जानता हूँ मेरे लिए सब खराब हुआ है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे ये नाटक फाटक नहीं होगा। Don't worry यार, I will help you. लेकिन वो कह रही है कि नागालैंड। अरे don't worry, मैं हूँ ना। 5 रुपए जो लीजिए 5 रुपए अच्छी तस्वीर 5 रुपए अच्छी तस्वीर। ये 3 रुपए और ये 5 रुपए क्यों? वो बिकता नहीं, ये बिकता है इसलिए। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या लगा रखा है? अपने आप को कोई तोच समझते हो क्या? दादागिरी करने की और कोई जगह नहीं मिली? रंगबाजी। आपने कस्टमर को धक्का क्यों मारा? सुबह सुबह धंधा खराब कर दिया। पागल हो गए हो क्या? अरे मैं पागल नहीं, आप पागल हैं। आप देख नहीं रहे, जिन्हें सर पर रखना चाहिए उन्हीं के ऊपर खड़े होकर ये लोग बेहुदापन कर रहे हैं। अरे जाइए महाशय, जमाना पलट गया है। वो चलता नहीं, ये चलता है। आज स्वाधीनता दिवस है, एक अठन्नी में भी कोई नहीं ले रहा। आपको चाहिए तो रद्दी के भाव में दे दूं। जिन लोगों ने देश के लिए इतना किया वो आज रद्दी के भाव बिक रहे हैं। सुबह सुबह मुझे भाषण मत दीजिए। आपको चाहिए तो बोलिए, रद्दी के भाव में दे दूंगा। लेना है तो लीजिए, वरना फुटिए। आज भी ऐसे लोग हैं पागल। 5 रुपया। एक सामंता फॉक्स है। कौन हो भाई तुम? तुम तो कोई राख में छुपे हुए आग हो। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं खुद ही खुद को जानता नहीं। मुझे लोग बोलते हैं नकल नायक। नकल नायक? जानकर क्या करोगे? तुम्हारे साथ जमेगी भैया। तुम्हारी 2 आंखें इतनी गहरी हैं कि लगता है कहीं डूब ना जाऊं। चलो ना, हमारे साथ चलो। कितनी सारी मजेदार बातें सुनाऊंगा, मजेदार चीजें दिखाऊंगा। आओ मेरे साथ। आओ, कुछ खास लोगों से तुम्हारा परिचय करा दूं जो मेरे बहुत करीब हैं। ये हैं 3 मस्केटियर्स। मेरे जीवन का आखिरी अंक देखे बिना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये है पंचू जमादार, झाड़ू मारते ही चले जाते हैं, लेकिन चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। सुबह होते ही इनके हाथ की चाय ना होने से मजा नहीं आता। ये हैं बंसी बाबू, हमारे थिएटर के मैनेजर, दोस्त हैं मेरे। ये क्या मैनेज करते हैं यही जानते हैं। बहुत वफादार मनुष्य हैं ये, और हमारे नाटक के सबसे बड़े क्रिटिक, समालोचक। और ये हैं धीरेन, थिएटर के कैशियर। कैश के नाम पर तो ठन ठन गोपाल है, खाली अकाउंट ऑडिट करते रहते हैं। और ये हुए, अरे देखो तो, इतनी देर से तुम्हारे साथ बके जा रहा हूं और तुम्हारा नाम तक जाना नहीं। जी, मेरा नाम जगदीश। जगदीश, जगत के ईश। वाह वाह। आओ। ये जिनकी तस्वीरें देख रहे हो, ये सब पृथ्वी के रंगमंच के महानायक हैं। इनकी पोशाकें पहनकर, हाव भाव नकल करके, इनके बोले हुए डायलॉग मंच के ऊपर से लोगों को सुनाकर मुझे बहुत तालियां मिली और पेट भी भरा। मेरा हाल एक छोटी ओस की बूंद की तरह है, जो विराट सूरज के प्रतिबिंब को अपने छोटे से सीने में छिपाए आनंद और गर्व से झिलमिलाकर दहकता है कि वही सूरज है, जो सच नहीं। मैं इन सब महानायकों का तुच्छ प्रतिबिंब हूं। तुम्हें मैंने कहा था ना, नकल नायक। मेरा नाम सोमनाथ भादुड़ी। आप ही वो मशहूर एक्टर, नाट्यकार सोमनाथ भादुड़ी हैं? जीते रहो, जीते रहो। ये जो पोशाक देख रहे हो, ये मेरी कल्पना के महानायक हैं, जिन्हें मैं पहचानता हूं लेकिन जानता नहीं, जो होते हुए भी
कहीं नहीं है। इन्हें एक अनजाना सा नाम दिया है, एल्फ्रेड। अल्फ्रेड? एल्फ्रेड। कवि गुरु की अमरवाणी मेरे कानों में आकर बोल जाता है, अन्याय जो करे और अन्याय जो सहे, तुम्हारी घृणा उसे घास की तरह दहे। वो एल्फ्रेड जो छुपकर मेरे भीतर सोया हुआ है, जो बार बार विद्रोह करना चाहता है, जो अन्याय अविचार का प्रतिवाद करना चाहता है, जो सत्य की पताका कांधे पर लिए झूठ को जलाकर राख कर देना चाहता है, पर कर नहीं पाया। मेरे व्यक्तिगत कापुरुषता की वजह से प्रकाश हो नहीं पाया, कल्पना ही रह गया। इसी एल्फ्रेड नाटक खेलकर दूध का स्वाद छाछ से मिटा रहा हूं। नाटक के माध्यम से दर्शकों के मन के भीतर छुपे हुए एल्फ्रेड को, मतलब ज़मीर को, किस हद तक जगा पाया हूं जानता नहीं, फिर भी तालियां बहुत पाई, आनंद भी मिला बेशुमार। अचानक तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम ही मेरे जीते जागते एल्फ्रेड हो, जो अभिनय में करना चाहकर भी जीवन नाट्य में पृथ्वी के मंच पर कर नहीं पाया। तुम ही कर पाओगे। आओ आओ मेरे साथ। क्यों भाई, क्या देख रहे हो? इस थिएटर की और मेरी एक ही दशा है, उम्र हो गई है और खून में भी वो गर्मी नहीं। यहीं एक दिन दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह के शोर से थिएटर गूंज गूंज उठा। आज ये खामोशी की आवाज ही मेरी साझीदार है, इसलिए ये भी खामोश है। वंश में दिया जलाने वाला न हो तो यही दशा होती है। मेरी स्त्री कई साल पहले मुझे छोड़कर चली गई। बहुत सारे अभिनेता भी मुझे छोड़कर परलोक सिधार गए, जो हैं वो भी इधर उधर कहीं बिछड़ गए, और दर्शकों की पसंद भी बदल गई। वो सब आजकल मॉडर्न नाटक देखना चाहते हैं। हमारे पुराने नाट्य मंच का दरवाजा बंद हो गया। ओह, तुम कुछ गा रहे थे ना, गाओ ना फिर। क्या हुआ, गाओ ना। ठीक बोला ना? हाँ ठीक बोला। हाँ, तभी तो।
उसमें तेरा क्या? खबरदार, झगड़े के बीच न पड़ना। परोपकार करने चला है, कभी किसी का उपकार करने पर कोई लाभ नहीं होता, समझे? मरने दे, चल अपना काम कर, चल। उन्हें छोड़ दीजिए, क्यों मार रहे हैं उन्हें? उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, मत। ये क्या हो गया तुमको? तुम बोलते क्यों नहीं? कौन चाहिए? देखिए, मुझे सोहन साहब से अर्जेंट मिलना है, मैं बहुत जरूरी काम से आई हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं टाइपिंग जानती हूँ, शॉर्ट हैंड जानती हूँ, मैं मन लगाकर काम करूंगी सर। मेरे काम में आप कोई कंप्लेन नहीं पाएंगे। प्लीज सर, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है सर, प्लीज। ओके ओके, मैं इस वक्त एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, समय नहीं है। प्लीज सर, आप मेरी मजबूरी को समझिए सर। ठीक है, एक काम कीजिए, पार्क होटल में आ जाइए, कॉन्फ्रेंस है 9 o'clock। आप 8:30 तक चले आइए, लॉबी में रहूंगा। Take this card of mine. Give it to the reception. They will put you through. Thank you, sir. Thank you very much, sir. See you. चलो। जगदीश बाबू, आप जल्दी चलिए। गुरुदेव इस दुनिया से चल बसे। मालूम है जगदीश बाबू, गुरुदेव मुझे अक्सर कहते थे, जानते हो बंसी, जीवन में सब कुछ होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन एक चीज अनिवार्य है, वो है डेथ,
मतलब मृत्यु खुद भी भोगे नहीं और ना ही किसी को भोगने दी। छोड़िए, मैं, आप और धीरेन 3 कंधे तो हुए, लेकिन चौथा कहाँ मिलेगा? क्यों, पंचू दादा तो हैं। मैं तो अछूत हूँ बाबू, एक झाड़ूदार कंधा कैसे दूंगा? पंचू दादा, गुरुदेव को रोज सुबह चाय कौन देता था? मैं देता था। वो अछूत के हाथ से चाय लेते थे, और उनकी आखिरी यात्रा तुम्हारे कंधे पर ना हो तो गुरुदेव का अपमान ना होगा? कौन बोले हैं तुम्हें बंधु अस्पृश्य सुचि, सुचिता फिर रहा सदा तुम्हारे ही पीछे। तुम हो तो इस गृह में तभी है रुचि, नहीं तो मानव आज लौट जाता वन में। आइए आगे बढ़िए, गुरुदेव की आत्मा को शांति मिलेगी। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम पाएगा, करेगा ना करम वो, करेगा ना रहम वो। तुम जो सोचते हो, तुम जो चाहते हो, छीन लेना पड़ेगा तुम्हें अपना हक, भूलो ना। भाग्य देवता, भाग्य देवता। फायदा नहीं, जरा सुन तो सही मेरी बात। मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। क्यों उन लोगों ने मेरे बाबा को मारा? तुमने मुझसे झूठ बोला। भगवान है, वही विचार है कि सबके। कहा क्या भगवान ने विचार? भगवान नहीं,
नहीं नहीं ये सुनो सुनो, तुम कौन हो? उस मरे हुए आदमी को हमारे घर के सामने क्यों फेंका? उसने तुम्हारे पिता का खून किया था। जो अन्याय करते हैं उन्हें तुम सजा देते हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विद्रोही। वाह, बहुत सुंदर नाम है। ये नाम तो मैंने खुद ही रखा है। मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा होकर जो अन्याय करेगा उन्हें सजा दूंगा। अच्छा, तुम मेरे दोस्त बनोगे? जरूर। लेकिन तुमसे मैं मिलूंगा कहाँ पर? जब भी कोई अन्याय देखोगे उस गिरजाघर का घंटा बजाना, मैं ठीक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम मुझे भूलोगे तो नहीं दोस्त? तुम्हें भला कोई भूल सकता है? ए जगदीश, ये टाइप करके रखना तो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी सास की तबीयत खराब है। पगार मिलती नहीं? मिलती है। अचानक ये सवाल? मैंने जवाब मांगा है। कंपनी तुझे पगार देती है कि नहीं? देती है। किस लिए देती है? काम के लिए। आज से जो कुछ करना है खुद करोगे तुम। क्या? हरि बाबू, चाय ले आओ। ये लो चाय। अरे सावित्री, एक तो जबरदस्त खबर है बुझी। उस साला मिल मालिक का जिसने खून किया है उसका चेहरे का पहचान मिल गया है। ऐसी बात है? हाँ, सोमनाथ भादुड़ी का नाम सुना है? वो अल्फ्रेड का एक्टिंग करके जो नाम कमाया, खूनी का शकल बुझी अल्फ्रेड का शकल से मिल गया है। हाँ। पुलिस कैसे जान गई? अरे उस साला मिल मालिक एक शरीफ घर के बच्ची का सतीत्व हरण करे गया था और ठीक उसी समय वो अल्फ्रेड का पोशाक पहने हुए आदमी वहाँ जा पहुंचा और पहुंचकर बच्ची को बचा लिया। बाद में लड़की पुलिस स्टेशन में जाकर शकल का पहचान बता दिया। लेकिन कुछ भी हो सावित्री, कानून को इस तरह हाथ में लेना ठीक नहीं। तू क्या कहते हो? आए, ये खून करना ठीक है? ठीक किया है। इन सब बदमाशों का खून करना ही चाहिए। खून करना चाहिए? हाँ। तो ठीक है। तुम खड़े क्या कर रहे हो? कितने बजे हैं जानते हो? ऑफिस नहीं जाओगे? चलो। जबरदस्त खबर है। हैं? कुछ कहूँ तुम्हें नंदू भैया? बोलो। आज के समाज में ना हमें अल्फ्रेड की ही जरूरत है। 87% मार्क्स। समझा। ये मार्क्स हैं क्या? इधर 5 लाख से नीचे कोई सीट नहीं मिलता। प्रिंसिपल साहब, 5 लाख कहाँ से हम ला पाएंगे? मेरे सारे जीवन की पूंजी प्रोविडेंट फंड के रुपए खर्च करके लड़के को कितने दिनों तक पढ़ाया। एक दिन ये डॉक्टर बनेगा, उसकी माँ का सपना सफल करेगा। अब दया दया कीजिए, दया। अरे छोड़े साहब, सब माँ बाप सपने देखते हैं। आजकल सपने सफल करना दूर की बात है, सपने देखने में भी पैसे लगते हैं। जाइए जाइए, मेरा टाइम खराब मत कीजिए। नेक्स्ट। मुझे माफ कीजिए पिताजी, मैं आप लोगों का सपना सफल नहीं कर पाया। नहीं, आत्महत्या डरपोक करते हैं। तुम लोग हमारे भविष्य हो। आप? मेरा नाम अल्फ्रेड है। नहीं नहीं, इसके बाद सीट की जरूरत नहीं है। इसका एडमिशन हो गया है। इसका आइडेंटिटी कार्ड और किताबें मैं खुद दे जाऊंगा। अब इसके डॉक्टरी पढ़ने का सारा खर्चा मेरा है। इसे आप साथ लेकर कल 9 बजे पहुंच जाइएगा, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। भूलिएगा मत। अब नमस्ते। बेटे बेटे, भगवान का हम लोगों पर प्रसन्न हो गए। नहीं बाबा नहीं, भगवान नहीं, अल्फ्रेड प्रसन्न हुए हैं।
आपको कितनी बार कहना पड़ेगा, ये हॉस्पिटल खैराती हॉस्पिटल नहीं है, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ ऑपरेशन करने का 10,000 खर्चा होगा। अगर उतना हो तो वहाँ काउंटर पे जमा कर दीजिए, मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे पास बस 1-2 हजार रुपए ही हैं डॉक्टर साहब। आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मैं आपके पैर पड़ती हूँ डॉक्टर साहब। हाँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नाटक बंद, मेरे पास नाटक और कुछ बंद। भी नहीं है। जाइए। नहीं है। इमरजेंसी, इमरजेंसी, ऑपरेशन करने का इंतजाम कीजिए। इमरजेंसी, इमरजेंसी वार्ड रेडी कीजिए। इमरजेंसी, हरी अप, कम ऑन। अरे देख क्या रही हो, रेडी क्या हो? अरे जल्दी कीजिए, कम ऑन। हेलो, अरे आप? बैग काफी भारी है, मुझे दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है। जगदीश कहाँ है? वो तो घर पर हैं। उससे आपकी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, वो और कितना करेंगे बोलिए। वैसे भी मुझे शॉपिंग करना पसंद है। ऑफिस में काम का बोझ है, वो सुबह निकलते हैं तो रात को लौटते हैं। चलिए ना, टैक्सी पी कर आए सामने वाली दुकान से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं नहीं, देर हो जाएगी। कुछ देर नहीं होगी, चलिए। अ, बहुत अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हुई। कई दिनों से सोच रही थी कि आपसे कुछ पूछूंगी मैं। अरे मेरे आगे क्यों संकोच कर रही हैं? यू कैन ट्रस्ट मी। थैंक यू। मतलब बात तो ऐसी कुछ भी नहीं है, तो भी आप उनसे बोलिएगा मत। आप निश्चिंत होकर बोल सकती हैं, ये बात तो हम दोनों के बीच में ही रहेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वो इन दिनों उनके ऑफिस में कोई मतलब किसी के साथ उलझे तो नहीं थे? उनके बर्ताव में मैं एक अजीब सा बदलाव देख रही हूँ। जानते हैं, वो ऐसे कभी नहीं थे। ऑफिस में उलझन नहीं तो फिर भी आजकल हम लोग जगदीश के एटीट्यूड में काफी चेंज देख रहे हैं। अरे जगदीश, कब आए? अभी आया। अरे सुन एक तो बात, ये राशन लाने का वक्त तो तू सावित्री का मदद कर सकता है ना। इतना सारा चीज लाने में बेचारी एकदम परेशान हो जाती कितनी है। बार तो बोला हूँ, ना सुने तो क्या करूँ? अरे उस रंजीत बाबू को तेरी पत्नी के साथ देखे हम, खड़े खड़े कुछ कह रही थी और फिर दोनों मिलकर एक शरबत का दुकान में चले गए। पहले हम सोचा मदद करूं, तो हम सोचा ये देखो चला गया, बात सुने बिना ही। हरामजादा, सुअर का बच्चा, जबान खींच लूंगा तेरी। मेरे खास खरीदार दूसरे मोहल्ले में शराब पीने जा रहे हैं और इधर सब सारे बैठे बैठे सो रहे हैं। गुरु, वो लोग स्पिरिट, टिंचर, मेंथॉल सब मिलाकर चुलाई उबालते हैं। सस्ते में जबरदस्त नशा होता है, इसलिए उस अड्डे पर भीड़ ज्यादा है। तो तुम लोग मिलावट क्यों नहीं करते? उसमें बहुत ज्यादा खतरा है गुरु, वो माल ज्यादा पीने से लुढ़क जाने का चांस है। अरे साला, चावल में कंकड़, आटे में मिट्टी, सरसों में मोबिल, दवा में अरारोट, सब सारे शराबी ये खाकर हजम किए जा रहे हैं और मेरी शराब हजम नहीं कर पाएंगे। देख बे, सामने त्योहार है, जम के धंधा होना चाहिए। हम लोगों का माल पीकर करीब 100 जाने चली गई। पुलिस हम लोगों को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। पकड़े गए तो एकदम सीधा फांसी। जो हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट मुझे पद्मश्री देगी।
इतनी कोशिशों से भी गवर्नमेंट पॉपुलेशन कम कर पाई? वो मैंने कर दिखाया। चाहिए ना, इसीलिए ये मंच तैयार किया है, भारत रत्न दिलवाएंगे। जो जहर फैलाकर तू तेरा साम्राज्य बनाया था, नीचे झांक कर देख, आज वही जहर तेरे हाल पर हंस रहा है। अगर तुझ जैसा एक शैतान इस समाज में बच जाए तो देश के भविष्य का चिराग बुझ जाएगा। तू हमारा भविष्य छीन नहीं सकता। अच्छा भाई साहब, आप एल्फ्रेड के बारे में क्या सोचते हैं? मैं उन्हें नहीं जानता। सर 1 मिनट, आपके एल्फ्रेड के बारे में क्या विचार हैं? देखिए, अल्फ्रेड के गुनाहों को लेकर लोग कितनी बुराई कर रहे हैं, लेकिन उसने तो अनगिनत भला काम भी किया है। क्यों लोग वो सब नजरअंदाज कर रहे हैं? अच्छा, आपका अल्फ्रेड के बारे में क्या ख्याल है?
शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, कहिए। आपका अल्फ्रेड के बारे में क्या विचार है? देखिए भाई, अच्छा बुरा मैं नहीं समझता, लेकिन मैंने अपने लड़के का नाम अल्फ्रेड रखा है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, आपके पति नाटक में काफी इंटरेस्ट लेते हैं ना? नाटक में? जी नहीं तो। अच्छा मैडम, देखिए तो आप इन्हें जानती हैं या नहीं? ये है मशहूर नाटककार सोमनाथ भादुड़ी। कुछ दिन हुए इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, मैं इनका नाम सुन चुकी हूँ, पर मेरे साथ इनका व्यक्तिगत परिचय नहीं था। ये क्या, आपके पति के नाम सोमनाथ भादुड़ी अपना थिएटर विल कर गए हैं और आप बोल रही हैं उनके साथ आपका परिचय नहीं था? अजीब बात है, स्ट्रेंज। सोमनाथ बाबू थिएटर विल कर गए हैं? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। आपके पति आपको इस बारे में कुछ बोले ही नहीं? आप विश्वास कीजिए, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, बात क्या है? एक खून के बारे में। यह हम लोगों का रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। चलता हूं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अभी एक सभा में बोल रहे थे कि मिदनापुर के केशरी गांव में जो जलकष्ट है। एक विशेष सूचना, कुछ दिन हुए जिस आदमी ने प्रख्यात नाटककार सोमनाथ भादुड़ी के अल्फ्रेड नाटक के अल्फ्रेड जैसी पोशाक पहनकर एक मिल मालिक का खून किया था, उसी ने सबके सामने जहरीली शराब के कारोबारी में से 3 आदमियों का बीच चौराहे पर खून कर दिया। नहीं, वो खूनी नहीं है। उनके लिए खून करना मुमकिन नहीं। वो तो देवता है, जनगण के भाग्य देवता है। हेलो, मैं रंजीत बोल रहा हूं। ओ हाँ, बोलिए। अखबार पढ़ चुके होंगी, नाटककार सोमनाथ भादुड़ी के नाटक का किरदार अल्फ्रेड जैसी पोशाक पहने हुए एक आदमी ने कई खून किए हैं। हाँ, पढ़ चुकी हूँ। उसके बारे में पुलिस जगदीश से पूछताछ कर रही है। क्या आप ये जानती हैं? जगदीश बाबू, भाभी का फोन आया था, आपको फोन करने को कहा है। हाँ, जानती हूँ। जो इंस्पेक्टर अल्फ्रेड के केस में तफ्तीश कर रहे हैं, वही आज शाम 7 बजे हमारे घर पे आ रहे हैं। आप यहीं चले आइए। आज ही इस केस की आखिरी सुनवाई हो जाएगी। हाँ, आऊंगी। मैं जरूर आऊंगी। अरे वो रंजीत बाबू को तेरी पत्नी के साथ देखे हम, खड़े खड़े कुछ कह रही थी और फिर दोनों मिलकर एक शरबत का दुकान में चले गए। पहले हम सोचा मदद करूं, तो हम सोचा ये देखो। खाना लगाओ, भूख लगी है। पुलिस आई थी। बोला ना, खाना लगाओ, भूख लगी है मुझे। ये क्या मेरे सवाल का जवाब है? हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। पुलिस तुम्हारी तलाश क्यों कर रही है? वो पुलिस से जाके सवाल करो। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताने की जरूरत महसूस नहीं की? कारे, वो अल्फ्रेड का एक्टिंग करे वाले सोमनाथ भादुड़ी, सुना है कि अपना थिएटर तेरे नाम बिल कर गए हैं? हाँ, उससे क्या होता है? उसके बारे में पुलिस तहकीकात कर रही है, तुझे ढूंढ रही है और तू कह रहा है उससे क्या होता है? अजीब बात है। आप हर बातों में टांग अड़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, खुद का ख्याल कीजिए। ठीक कहा तूने। सब मामले में हम क्यों टांग अड़ाने जाऊं? तू हमरा लगता कौन है? नाराज हो गए? मेरे कहने का
ये मतलब नहीं था। हाँ, सोमनाथ भादुरी अपना थिएटर मेरे नाम व्हील कर गए हैं। मैंने सरकार को वो दान कर दिया है। बस बात इतनी सी है। खाना गरम कर रही हूँ, चलो हाथ मुंह धो लो। मुझे खाना नहीं। अभी जो बोले भूख लगी है। बोला ना मुझे खाना नहीं है। तुम मेरे साथ कभी इस तरह नहीं बोलते थे। देखो, तुम अगर मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे तो मैं सह नहीं पाऊंगी। सुनो, I'm sorry. क्यों भाग्य देवता, दूसरों के भाग्य का विचार करते हो, और आज जब भाग्य तुम पर दुख से वार किया है तो मुंह छुपाकर भाग रहे हो? नहीं, भाग नहीं रहा हूं। भाग्य के तराजू में सबका विचार बराबर है। तो फिर विचार करो। सावित्री तो समाज की उल्टा है। पति के सामने सती सावित्री, और अपने जिस्म की तकाजे को पूरा करने के लिए किसी और के साथ घूम रही है। सावित्री सिर्फ सावित्री नाम का ही नहीं, पूरी नारी जाति का कलंक है। वो इस समाज में रहने के काबिल नहीं। अल्फ्रेड उसका विचार करेगा। सावित्री की मौत अवश्य होगी। हेलो, ऊटी का टिकट काटा है, कल सुबह की ट्रेन। सब सामान तैयार रखना। ऊटी, न बात ना कोई जिक्र। मैंने सोचा शादी के 7 साल तक तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया, और फिर तुम तो हर वक्त बोलती थी छुट्टी काटना हो तो ऊटी। सो ऊटी।
सुंदर है, कितना शांत है, कितना अच्छा है, इतना खूबसूरत माहौल है ना? क्यों जी, कुछ बोलते क्यों नहीं? सुन रहा हूं। एक बात कहूं तुम्हें? जानू, तुम्हारे अलावा कुछ भाता ही नहीं। तुम्हारे साथ सब कुछ प्यारा लग रहा है। ऐसी बात है? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा क्या? सोच रहा हूं क्या विश्वास करूं। खुद जो आंखों से देखा था वो, ना तुम्हारा ये प्यार भरा पागलपन। प्यार भरा पागलपन? तुम्हें आजकल हुआ क्या है, बोलो तो? तुम कुछ बदलते जा रहे हो। अच्छा, मुझसे कोई गलती हुई क्या? तुम उस दिन रात को अकेली रंजीत के मकान गई थी। हाँ, गई थी मैं। तो क्या हुआ? एक बेहया स्त्री पति को कहे बिना इतनी रात गए पराये आदमी के पास गई, और तुम कह रही हो कि तो क्या हुआ? तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तुम लोगों के रासलीला के मुहूर्त पर मेरा वहां जाना ठीक था, या तुम? जबान संभाल के बात करो। हाँ, गई थी मैं। क्यों गई थी जानना चाहते हो तुम? रंजीत बाबू ने मुझे टेलीफोन किया था। बोल रहे थे पुलिस तुम्हारी तलाश में है। ये वो जानते हैं। शहर के जाने माने आदमियों के साथ उनका उठना बैठना है। जरूरत हो तो वो हमारा साथ दे पाएंगे। ये भी कह रहे थे कि जो इंस्पेक्टर एल्फ्रेड के केस के बारे में इंक्वायरी कर रहा है वो उसे जानते हैं। सब कुछ तो टेलीफोन पर बोला नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने मुझे बंगले पर बुलाया था। मैंने तुमसे जब भी कोई सवाल किया है, किसी भी दिन तुमने उसका सही जवाब दिया है। इतना कह दिया कि इस सब मामले में तुम माथापच्ची मत करो। मैं बीवी हूं तुम्हारी। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी, और इस जीवन में मेरा और कौन है बोलो, जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं? मन की बातें, इसलिए मन की बातें बताने अपने मन के आदमी के पास गई थी ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मोहब्बत का इम्तिहान देना पड़ेगा। सीता की तरह पूछी तो मैं नहीं हूं, फिर भी मेरा सतीत्व का सबूत देना सीता से किसी तरह कम नहीं है। आज तुम्हें सच सुनना ही पड़ेगा। I'm so sorry. माफ कीजिए मुझे। नो प्रॉब्लम। वो जो आपने बोला था आपके कोई इंस्पेक्टर फ्रेंड तशरीफ लाएंगे, वो तो आए नहीं। अरे सब्र कीजिए, इतना बेसब्र क्यों हो रही हैं? याद है उस दिन बोला था आपके सुंदर मुखड़े पर दुख की छाया बिल्कुल भाती नहीं है। चिंता छोड़ दीजिए। कैसे चिंता छोड़ दूं, बोलिए। चिंता के मारे रात को नींद नहीं आती। सोचती हूँ उन्हें अगर कहीं कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। रंजीत बाबू, प्लीज मुझे बचा लीजिए। रंजीत बाबू, मदद कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं? आपकी आंखों में आंसू। अगर आप रोएंगी
तो मुझे बहुत दुख होगा। बारिश थम गई है। आज मैं चलती हूँ रंजीत बाबू। थोड़ा इंतजार कीजिए ना, वो कभी भी आ जाएंगे। नहीं, आज ऐसे ही बहुत देर हो चुकी है, और इसके अलावा पहली बार उन्हें बिना बताए आई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बाद में खबर करवा दूंगी। चलती हूँ। सावित्री, आज जो गलती करने जा रहा था उसका प्रायश्चित शायद अपनी जान देकर भी ना कर पाता। सच कभी छुपता नहीं, प्रकाश हो ही जाता है। सिर्फ कभी कभी बहुत देर लगा देता है। आज तुम्हारे आगे खुद को छोटा महसूस कर रहा हूं, इसलिए जमीर बार बार एक सवाल किए जा रहा है। इसका जवाब तुम्हें मुझे देना ही होगा, क्योंकि तुम मेरी स्त्री, मेरी अर्धांगिनी हो। फिलहाल तुमने मुझसे कुछ सवालात की थी। सोमनाथ भादुड़ी और मेरा रिश्ता क्या है? पुलिस क्यों मेरी तलाश में है? अल्फ्रेड कौन? अल्फ्रेड और कोई नहीं, समाज की नजरों में वो डरपोक, वो कायर जगदीश मजुमदार ही आज का अल्फ्रेड है। अल्फ्रेड? इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हर आदमी के अंदर एक अल्फ्रेड छुप कर बैठा है। आदमी का परिचय, आदमी का ज़मीर, आदमी की सच्चाई के विचारक का काल्पनिक नाम ही अल्फ्रेड है, जो गुरुदेव उनके नाटक के किरदार को दिया था। देखो, मैं समझ गई। अल्फ्रेड एक आदर्श महान चरित्र है जो तुम्हारे गुरुजी नाटक के लिए सृष्टि कर गए हैं। लेकिन तुम सचमुच के अल्फ्रेड बनकर इंसान का खून नहीं कर सकते। पाप और पापी का संहार करना अगर खून है, तो भगवान श्री राम ने भी रावण का खून किया था। वो तो भगवान थे। हर आदमी के मन में एक भगवान है। जानती हूँ, भगवान की पूजा की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है, उनके आगे प्रार्थना की जाती है, लेकिन पति के रूप में उनको पाया नहीं जा सकता कभी। देखो, मैं तो एक घरेलू भारतीय औरत हूँ। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझती। मैं तो भगवान जैसा पति पाना चाहती हूँ, जिसको प्यार कर सकूं, जिसकी सेवा कर सकूं, जिसको मैं इंसान के रूप में पा सकूं। सुनो, तुम ये सब काम करना छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तुमने तो कुछ खोया नहीं, बल्कि तुमने तो पाया है अल्फ्रेड को। असहाय अत्याचारी आदमी की दर्दनाक चीख से इसका नरसिंह बार बार हुंकार देकर जाग उठता है, उसी अल्फ्रेड को। एक बात कहूं? बोलो। तुम्हारे अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? हेलो। हैप्पी बर्थडे। तुम? अरे देखो, तो बिल्कुल भूल गई थी मैं। तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए?
तुम्हें सुबह ने देखकर घबरा गई थी। तुम कहाँ से बोल रहे हो? बाजार से तुम्हारे लिए फूल और केक खरीदा है। आई लव यू। उस आदमी को देख रहे हो ना? देख रहा हूँ साहब। टेलीफोन कर रहा है, उसको अपने ऑटो में बिठाओ जी। और घुमा। अच्छा। वो होटल ऊटी गेट नहीं It's पहुंच 10 सकती। o'clock. अगर जरूरत पड़े तो उसे मेरे अड्डे पर लेके जाना। अगर गड़बड़ करे, समझ गया ना? समझ गया साहब। बाद में और मिलेगा। ओके ओके साहब। यस डार्लिंग। ऑटो ऑटो, होटल ऊटी गेट चलना। तुम मेरा मतलब आप? तुम्हें प्यारा लगता है। सुनो, ऊटी आने का मकसद टेलीफोन में तुम्हारी अधूरी बातें जानने के बाद। ऊटी आप मेरे लिए आए हैं? क्यों, यकीन नहीं आ रहा है? ए, क्या बात है, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसे ही पति पत्नी के बीच कुछ ना कुछ गलतफहमी तो होती ही रहती है। अभी सब ठीक हो गया है। अभी तो गए हैं वो फूल लेने के लिए। आज ना मेरा जन्मदिन है। ओह, ऐसी बात है। अगर जानता तो कुछ प्रेजेंट ले आता। बेटर लेट देन नेवर। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एक ही जगह बार बार क्यों घूम रहा है? होटल चलो। चलता हूँ साहब। अरे छोड़ो भी, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? चाय की कोई जरूरत नहीं। जानती हो, तुम्हारा टेलीफोन मिलने के बाद से मैं सारी रात सोया नहीं। कितनी सुंदर हो तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? सावित्री, मुझे सच में तुमसे मोहब्बत है। छी, आप इतने कमजोर हैं? आपकी हमदर्दी भरी झूठी शराफत और बर्ताव के पीछे छुपा हुआ एक कमजोर इंसान है। मुझे नहीं पता था। छी। तुम मेरी मोहब्बत को कमजोर मत कहो। चुप हो जाइए। वासना की आग को मोहब्बत बोलकर मोहब्बत का अपमान मत कीजिए। सावित्री, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। Don't touch me! जिस प्यार के स्पर्श से मेरा ये शरीर कुंदन हो गया है, उसे तुम छूने की कोशिश मत करना, वरना जल भुनकर राख हो जाओगे। राख होने में रखा क्या है अब? तुमने मेरे दिन का चैन और रातों की नींद तक हराम कर दी है। अब मैं तुम्हारे सिवाय जी नहीं सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। देखो, आगे मत बढ़ना। नहीं, छोड़ना मुझे कभी नहीं। खबरदार, मैं तुमको आखिरी बार समझा रही हूँ। वो किसी भी पल यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तब तुम कुत्ते की मौत मरोगे। बोल देती हूँ। उसका इंतजाम हो चुका है। आने का कोई चांस नहीं। आज मैं भले बुरे का अंत देख कर ही जाऊंगा। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, कह देती हूँ। बदमाश, लोफर, कमीने। छोड़ने मुझे, छोड़ने मुझे, छोड़ने मुझे।
बेवकूफ, गधा, नपुंसक। शैतान! क्या बोला? मेरा पति नपुंसक? मेरा पति है अल्फ्रेड। अल्फ्रेड, वो खूनी? नहीं, वो खूनी नहीं, वो गरीबों का मसीहा, आदमी के, हाँ, मजबूरों के भाग्य देवता। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। Come on, kiss me. Come on, kiss me. Come on, kiss me. सावित्री, सावित्री, स्वर्गवासी सोमनाथ भादुड़ी जी के जन्म दिवस पर यह नाटक आज आखिरी बार खेला जा रहा है। जो नाटक आप देखने वाले हैं उसका नाम है एल्फ्रेड। स्वर्गवासी सोमनाथ भादुड़ी जी की अमर कीर्ति है एल्फ्रेड, एक काल्पनिक चरित्र। नहीं, 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 अल्फ्रेड कोई काल्पनिक चरित्र नहीं। अल्फ्रेड हर इंसान के अंदर किसी कोने में छुपा बैठा है, जिसे सामने आने के लिए वक्त का इंतजार है। अल्फ्रेड चेतना है, अल्फ्रेड जमीन है, अल्फ्रेड आज के समाज में इंसाफ का पुजारी है। एक ही पोशाक में दोनों को देखकर शायद आप लोग हैरान हो गए होंगे। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आज के नाटक का अल्फ्रेड है और मेरा परिचय वक्त आने पर मिल जाएगा। ठहरिए, जो नाटक आपने शुरू किया है उसका पर्दा गिरने तक तो आपको यहां इंतजार करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आप ही हैं इस जीवन नाटक के अहम किरदार। दर्शकों, आज जो नाटक आप लोग देखने वाले हैं यह जीवन नाटक का एक सच्चा दृश्य है। आप लोग ही फैसला करने वाले हैं। जो फैसला आप करेंगे मैं सर झुकाकर कबूल कर लूंगा। आप जगदीश मजूमदार को जानते हैं? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर देना पड़ा तो अदालत में दूंगा। जवाब तो आपको यही देना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर यही मंच सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत। सीधा साफ साफ जवाब दीजिए, आप जगदीश मजूमदार को जानते हैं या नहीं? नहीं, मैं नहीं पहचानता। मैं अनुरोध करता हूं अन्नपूर्णा देवी से कि वो मेहरबानी करके इस मंच पर आए। आप जगदीश मजूमदार को जानती हैं?
जानती हूँ, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वो तो हमारे अकाउंट्स क्लर्क हैं। आप इन्हें जानती हैं? इन्हें कौन नहीं पहचानता? ये तो हमारे ऑफिस के असिस्टेंट मैनेजर हैं। तब तो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। ये तो बड़ा अजीब सवाल है। जब दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो दोनों एक दूसरे को जरूर जानते होंगे। उनकी आपस में दोस्ती भी है। धन्यवाद। नमस्ते। इन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये बहुत अच्छी तरह शब्द को जरा अच्छी तरह समझा देंगे? ये आदमी तरह तरह का बहाना बनाकर जगदीश के बाहर जाने पर जगदीश के औरत के साथ गुफ्तगू किया करता था। ये तो हम पहले ही दर्शन में समझ गए थे कि आदमी बहुत तिकड़मी है। 2-3 बार इसको हमने बाजार में भी देखा। जगदीश के औरत के पीछे पड़ के बेमानी उल्टी सीधी बातें करता। हम सावित्री और जगदीश को सावधान भी कर दिए थे कि इसका बदनजर जगदीश का पत्नी के तरफ है। उसके बाद एक दिन उसने हमसे अचानक कहा कि वो ऊटी जा रहे हैं। बिटिया रोते रोते हमारा पैर छूकर चली गई। तब तो हम सोचा भी नहीं था कि ये आखिरी मुलाकात है। उसके बाद अखबार में पढ़ा हम, एक अनजान व्यक्ति ने उसका खून कर दिया। फूल सी हमारी बिटिया का जिसने खून किया वो बचेगा नहीं, वो बचेगा नहीं। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा आप लोग। रंजीत सिन्हा भी बोल रहे थे कि वो जगदीश मजुमदार को जानते ही नहीं, लेकिन अन्नपूर्णा देवी और नंदलाल जी के बयान से साफ जाहिर है कि वो जगदीश को सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। आप ऊटी क्यों गए थे? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ऊटी क्यों गए थे? जवाब दीजिए। मेरे ऊटी जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप ये बोलना चाहते हैं कि आप ऊटी गए ही नहीं? नहीं। मिस्टर डेविड, आप चेरिंग क्रॉस होटल के रिसेप्शनिस्ट है ना? यस सर। क्या आप उस इंसान का नाम बताएंगे जो 14 अप्रैल को रूम नंबर 207 में चेक इन किए थे? रंजीत सिन्हा। आप उन्हें देखने पर पहचान सकेंगे? यस सर। Is this the man? हाँ, ये वही आदमी है। ऊटी अगर गया भी तो क्या हो गया? ऊटी क्या किसी के बाप की प्रॉपर्टी है? आपने ठीक कहा है, ऊटी किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए ऊटी को आपने पिताजी की प्रॉपर्टी समझ बैठे थे। इसीलिए एक ऑटो ड्राइवर को पैसे दिए थे ताकि वो जगदीश मजुमदार को बेवजह घुमाए और जरूरत पड़ने पर उसका खून कर दे। ठीक है ना? नहीं, इसकी किसी भी बात पर यकीन न कीजिएगा। ये सरासर झूठ बोल रहा है। मिस्टर सुंदरम प्लीज, क्या आप बता सकते हैं कि आपको किसने पैसे दिए थे जगदीश मजुमदार को बेवजह घुमाने के लिए और मौके पर खून करने के लिए? हाँ साहब, यही आदमी पैसा दे के बोला घुमाओ, और उसी मौके का फायदा उठाकर आप जगदीश के होटल में अकेले गए अपने पापी मन की वासना पूरी करने के लिए। लेकिन जब वो पतिव्रता नारी सावित्री आपको रोकना चाहिए तो काम की आग में चलते हुए पागल पिशाच की तरह आपने उसका खून कर दिया। नहीं, मैंने उसका खून नहीं किया। हाँ, आपने उसका खून किया है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा है जिस कांच के टुकड़े से सावित्री का खून किया गया है उस पर जो उंगलियों के छाप है और इनके होटल में शराब के गिलास के निशान हुबहू मिल गए। इसलिए योर ऑनर, जितने दिन ये पिशाच पृथ्वी पर जिंदा रहेगा न जाने कितनी सावित्रियां बेमौत मरेगी, न जाने हमारी कितनी बहनों की इज्जत लुटेगी। इसलिए मैं चाहता हूं इस मुकदमे का फैसला अभी सुनाया जाए। हमें बताइए, ये दोषी या निर्दोष, इज गिल्टी और नॉट गिल्टी? गिल्टी, 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 गिल्टी। मार डालो साले को। रंजीत! गिल्टी, गिल्टी, गिल्टी।
अप मिस्टर जगदीश। एल्फ्रेड को विचार करने की क्षमता या अधिकार आप लोगों के कानूनी किताब के पन्ने पर नहीं मिलेगा। एल्फ्रेड खूनी है या नहीं, इसका फैसला करने का हक मैं सिर्फ जनता को देता हूं। हाँ, एल्फ्रेड खूनी है, कानून की नस्लों में खूनी है, जमीर की नस्लों में खूनी नहीं, जनता की नस्लों में खूनी नहीं। इस बहाने आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते मिस्टर एल्फ्रेड। आपने ठीक कहा है इंस्पेक्टर। What you have done for the country, यह बड़ी बात नहीं है कि देश हमारे लिए क्या किया है। सबसे बड़ी बात है कि हमने देश के लिए क्या किया है। पराधीनता की जंजीर से हमें आजाद करवाने के लिए जिन लोगों ने जीवन का बलिदान दिया था, क्या क्या पाने के लिए दिया था और पाया भी क्या? सिर्फ बुलेट और फांसी का फन्ना। उस फांसी के मंच से हमारे भविष्य के लिए एक ही शिक्षा देना चाहते थे वो, अगर जीना चाहते हो तो वीर की तरह जियो, कमजोर की तरह नहीं। मेरे पिता की तरह समाज की तरफ उंगली उठाकर पलातक की भूमिका मत लीजिए, जिन्होंने कभी जगदीश मजुमदार को बताया नहीं कि तेरी मां झूठी है, तू सच्चा है। वो कॉकरोच दोषी नहीं, वो लोग दोषी है। डर से प्रतिवाद किए बिना घर के कोने में छुप कर ना बैठना। आज फिर समय आ गया उसी शिक्षा की कुर्सी पे बैठकर अपनी अंतरात्मा को बोलने का कि उठो, जागो, सारे अविचार अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाओ। शहीदों के आत्मत्याग, बलिदान और अमर वाणी की पवित्र स्पर्श से आने वाली पीढ़ी को जगाओ। देखना कल सारा जहां फिर से बोलेगा, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, वर्ल्ड विल थिंक टुमारो। सर, मुझे तो मेरा कर्तव्य करना ही पड़ेगा। एल्फ्रेड को मुझे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बंधु, नहीं। आप जगदीश मजुमदार को अरेस्ट कर पाएंगे, एल्फ्रेड को नहीं। एल्फ्रेड का यही अंत या शुरू आप लोगों पर छोड़ता हूं। आज नहीं फरियाद